आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब एक बार फिर से इस मंच पर एक साथ हैं। पिछली बार हमने पति के माता पिता को घर लाने पर चर्चा की थी। आज भी हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज यह उस विषय का दूसरा पहलू है, यानी कि पत्नी के माता पिता को घर लाना। दुर्भाग्य से सास ससुर को अक्सर विवाह में संघर्ष का स्रोत माना जाता है। इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कुछ कारकों में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, मतभेद और माता पिता की उपस्थिति के कारण दंपति के जीवन में अनुचित अपेक्षाएं शामिल हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल वालों का सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब ससुराल वाले नए पारिवारिक ढांचे के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठा लें और नए दंपति की हर संभव मदद करें। नए दंपति की वैवाहिक सफलता की कमी का श्रेय हमेशा सास ससुर को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि नए दंपति विवादों से या उन विवादों में सहमत है या नहीं। जी हाँ बहनों, कई शादियां ससुराल वालों के कारण तलाक में समाप्त होती हैं। इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक और अनुसंधान प्रोफेसर द्वारा किए गए 26 साल के लंबे अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं अपने ससुराल वालों के करीब नहीं हैं, उनके तलाक लेने की संभावना 20% अधिक है। इस केस स्टडी को सुने। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हमारी शादी से पहले मेरी पत्नी और उसके माता पिता को सब कुछ पता था। मेरी पत्नी उच्च मध्यम वर्ग से हैं, लेकिन उसने शादी के बाद भी मुझ पर कुछ नहीं थोपा और ना ही अलग व्यवहार किया। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने हमारे घर में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे हमारे घरेलू खर्चों से लेकर हमारे खाने पीने तक हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। मेरे माता पिता ने, जो दूसरे राज्य में रहते हैं, हमें अकेला छोड़ दिया था क्योंकि वे हमें एकांत देने में विश्वास करते हैं। मैंने अपनी पत्नी से इसे संभालने के लिए कहा, लेकिन वह सोचती है कि उसके माता पिता इसी तरह प्यार दिखाते हैं। यह कभी कभी अपमानजनक होता है और अब मुझे उनसे मिलने का भी मन नहीं करता। मुझे क्या करना चाहिए? सफलता के लिए भविष्यवाणी पर रिलेशनशिप कोच का यह कहना है। व्यक्तिगत स्थान की अवधारणा निजी रुचियों और विचारों पर आधारित है। कभी कभी एक युवा जोड़े को नई यात्रा शुरू करते समय जीवन में कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे सामान्य वित्तीय या जीवन के मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इस पर माता पिता के साथ चर्चा की जानी चाहिए। यदि उनका हस्तक्षेप बहुत अधिक व्यक्तिगत हो गया है या यह उनके वैवाहिक आनंद को बर्बाद कर रहा है, तो सीमाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता है। हम व्यक्तिगत स्थान के महत्व को समझते हैं। यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि आपके ससुराल वाले आपके आराम के बारे में सोचे बिना आपकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते रहते हैं। हालांकि आपको इस बारे में अपनी पत्नी के सामने मुखर होना होगा और भरोसा करना होगा कि वह पूरी स्थिति को संभाल लेगी। उसे अपनी चिंताएं समझदारी से समझाएं और उसे इस स्थिति को संभालने के लिए कहें। वह आपके और आपके ससुराल वालों के लिए इसे अजीब बनाए बिना ससुराल वालों को स्थिति को बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम होंगी। इससे तालमेल और सीमाएं बनी रहेंगी। उसके लिए अपने माता पिता से पूछताछ करना कभी आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने वैवाहिक जीवन की खातिर ऐसा करना पड़ेगा। वानी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि ससुराल वालों के द्वारा विवाह को बर्बाद करने के कुछ सामान्य तरीके क्या हैं? शालिनी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ससुराल वाले जानबूझकर या अनजाने में अलग अलग तरीकों से विवाह को खराब या कह सकते हैं बर्बाद कर देते हैं। वे आलोचनात्मक, दबंग, नियंत्रित करने वाले, निर्णायक और हानिकारक बन सकते हैं। जब वे इस तरह हस्तक्षेप करते हैं तो यह विवाहों के लिए विनाशकारी हो सकता है।
यह और भी बुरा हो सकता है अगर पति को पता ना हो कि उसकी छत के नीचे क्या हो रहा है, खासकर तब जब पत्नी पक्ष लेती है और समस्या को बढ़ा देती है। यदि पत्नी इस बात से इनकार करती है कि उसके माता पिता कितने हानिकारक हो सकते हैं, तो पति गहरे संकट में पड़ सकता है। चाहे यह जानबूझकर हो या अनजाने में, ससुराल वाले बेटी से दामाद के बारे में लगातार शिकायत करके शादी को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे ससुराल वाले शादी को बर्बाद कर सकते हैं, और कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि आप कैसे इन हमलों से बच सकते हैं। तो वानी, आप हमें बताइए कि हमें इस हमलों से कैसे बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ईर्ष्या और द्वेष आत्मा के शत्रु हैं। बाइबल हमें बार बार उनके विरुद्ध चेतावनी देती है। हमें बताया गया है कि ईर्ष्या शरीर का फल है, यह प्रेम के विपरीत है, अभिमान का लक्षण है, संघर्ष लाता है और अविश्वासियों का चिन्ह है। अक्सर माता पिता इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनकी बेटी के जीवन में एक और आदमी है जो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो दोनों। उन्हें अपने दामाद से खतरा महसूस होता है, और इस तथ्य से कि उसकी उपस्थिति माता पिता और बेटी के रिश्ते को और भी बदतर बना देगी, इसका एक भय होता है। इससे उन्हें जलन होती है और इसलिए वे जानबूझकर दामाद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह दुख पारिवारिक कार्यक्रमों या बातचीत से दामाद को बाहर रखने के माध्यम से हो सकता है, दामाद की राय को महत्व ना देने से, ताकि ऐसा लगे कि वह उनकी बेटी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति से हम कैसे निपट सकते हैं? जी हाँ, एक तरीका है जिसके द्वारा हम ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं, और तरीका यह है कि उन्हें प्यार और ध्यान दिया जाए और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। क्या ये आपको पहला पतरस 4:8 में पतरस की कही बात की याद नहीं दिलाता? पतरस हमें बताता है कि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। नीति वचन में इसी बात को दोहराया गया है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। कोशिश कीजिए और समझिए कि वे असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। दंपति को अपने व्यवहार के बारे में माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन वानी, ससुराल वालों के साथ रिश्ता कैसे विकसित कर सकते हैं? शालिनी जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोगों के लिए संघर्ष भी है। इसके लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। ससुराल वालों को नज़रअंदाज करना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन उनके साथ संबंधों को संभालने का यह सही तरीका नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार कीजिए कि वे आपके प्रिय जीवन साथी के माता पिता हैं। उन्हें अपना विरोधी मत समझिए, आखिरकार वे आपके शुभचिंतक हैं। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए। याद रखिए कि ज़्यादातर रिश्ते अहंकार के कारण ही बर्बाद होते हैं। विनम्र रहिए और किसी भी प्रकार के टकराव से बचने का प्रयास कीजिए। यदि आप उन्हें जानने का प्रयास करेंगे तो इससे मदद मिलेगी। वृद्ध लोगों के साथ उनके व्यवसाय, प्रतिभा, शौक आदि के बारे में कुछ जानने का विशेष प्रयास कीजिए। इससे आपको उनके साथ संबंध बनाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। जब आप उनके साथ बात करें, खाना खाएं या बैठें, तो सम्मान दिखाइए। उनके साथ बैठकर स्मार्टफोन से खेलना बहुत अशिष्टता होगी, बुरा लग सकता है उन्हें। अपने साथी की वंश के बारे में और उसकी पृष्ठभूमि को जानने के बारे में रुचि दिखाइए। जब आपके ससुराल वाले घर पर कुछ कर रहे हों तो स्वेच्छा से उनकी मदद करना एक अच्छा कार्य है। वे सचमुच इससे खुश होंगे, इसकी सराहना करेंगे। आपको एक सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। कभी भी उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। लोग अलग अलग होते हैं। जब आप तुलना करते हैं तो वे नाराज़ हो सकते हैं और इससे आपके और उनके बीच प्यार भरा रिश्ता बनने की बजाय तनाव पैदा हो सकता है। यही कारण इफिसियों 4:2-3 में बताया गया है। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अगर पत्नी ऐसी किसी स्थिति में फंस जाए तो उसे तुरंत अपने पति को बताना चाहिए। बाद में पति पत्नी को एकजुट होकर यथाशीघ्र माता पिता से बात करनी चाहिए, क्योंकि मामला पति और पत्नी दोनों से जुड़ा है। ससुराल वालों द्वारा विवाह को बर्बाद करने का एक और तरीका है सीमाओं का उल्लंघन और गोपनीयता, यानी कि एकांत को तोड़ना। हो सकता है कि वे ताक झांक करें या युवा जोड़े के व्यक्तिगत मामलों की जांच करें।
यदि युवा दंपत्ति को यह बात पता चल गई तो वे न केवल आहत होंगे बल्कि माता पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण भी हो जाएंगे। हाँ वानी, ये बिल्कुल असामान्य नहीं है, ऐसा होता है। जी हाँ शालिनी जी, ससुराल वाले अक्सर जोड़े के निजी क्षेत्र में घुसते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे अपने घर का प्रबंधन कैसे करते हैं। बुरी बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि माता पिता युवा जोड़े की मदद करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे एक साथ नहीं रह रहे हैं तो वे अचानक बिना बताए आ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वे उनका मनोरंजन करेंगे। ससुराल वाले अक्सर सोचते हैं कि युवा जोड़े को उनकी यात्रा के लिए आभारी होना चाहिए। इसके अलावा वे अपने बच्चों की आलोचना भी कर सकते हैं। घर कितना गंदा और अव्यवस्थित है, इन सारे बातों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। वे फ़ोन पर बातचीत सुनने की भी कोशिश कर सकते हैं। यदि ससुराल वाले लगातार बच्चों से उनकी शादी के बारे में बात करने का आग्रह कर रहे हैं तो वे निश्चित रूप से सही नहीं हैं। ऐसे खतरनाक ससुराल वालों से निपटने का एक तरीका यह है कि पत्नी अपने जीवन साथी के साथ इन मामलों पर खुलकर चर्चा करे और सख्त सीमाएं स्थापित करे। यदि ससुराल वाले दंपत्ति के परवरिश के तरीकों में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं तो शायद उन्हें विनम्रता पूर्वक ऐसा ना करने के लिए कहा जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं वानी। दंपत्ति के पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करने की ससुराल वालों की इच्छा अनजाने में परिवार को नष्ट करने की कोशिश करने के कारणों में से एक हो सकती है। ससुराल वाले आमतौर पर प्रशंसा, सम्मान और अधिकार की लालसा रखते हैं। यदि इन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है तो वे शिकायत करने और परिवार पर नियंत्रण लेने के अन्य तरीके खोज लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। शालिनी जी, आपने बिल्कुल ही ठीक बात कही, लेकिन क्या आपके पास में कुछ ऐसे विचार हैं जो हम दर्शकों के साथ आज साझा कर सकते हैं कि ससुराल वालों के साथ विनम्रता से कैसे पेश आया जा सकता है? जी हाँ वानी, बिल्कुल है। इसमें पहला कदम है कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना और विनम्रता से उन्हें ये बताना कि वे अपनी चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहेंगे। ससुराल वालों और अपने निकटतम परिवार से उचित दूरी बनाए रखें। जी हाँ, ससुराल वाले ना केवल बेटी और दामाद के बारे में बुरी बातें कर सकते हैं, बल्कि यह भी हो सकता है कि वे उन्हें नापसंद करें या उन पर विश्वास ही ना करें। इसके साथ साथ अगर वे आपसे नफरत करते हैं तो इसे स्पष्ट कर देंगे। वे आपकी उपेक्षा करेंगे और आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप बेकार हैं। वे आपके बारे में दोस्तों और परिवार से भी बात कर सकते हैं। सच में वानी, ये तो बहुत ही भयानक लगता है, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? शालिनी जी, यही कारण है कि पौलुस 1 तीमुथियुस 5:13 में तीमुथियुस से कहता है, और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है और औरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। इसका अर्थ क्या है? इस पद में युवा विधवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने में 3 समस्याओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि पौलुस यहाँ विधवाओं की बात कर रहा था, यह बात दूसरों पर भी लागू हो सकती है। पहला यह कि जो लोग अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं, उन्हें दान देने से उदासीनता और आलस्य पैदा होता है। एक आलसी व्यक्ति, जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है, वह व्यक्ति जो निष्फल या कह सकते हैं बेकार है या काम नहीं करता है। पौलुस नहीं चाहते थे कि युवा विधवाएं कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित ना हो और चर्च से संसाधनों पर ही निर्भर हो जाएं। पौलुस द्वारा दी गई दूसरी चेतावनी पहली का स्वाभाविक परिणाम है। चर्च जिन युवा विधवाओं की सहायता करता है, उनके पास रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने के बजाय गपशप करना यानी कि गॉसिप करने का समय और प्रलोभन होता है। बाइबल बहुत स्पष्ट और सुसंगत है कि गपशप यानी कि गॉसिप अविश्वासियों से जुड़ा एक लक्षण है और उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो मसीह का अनुसरण करते हैं। यहाँ प्रयुक्त यूनानी शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो नासमझ हैं या मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। तीसरा यह भी कि गॉसिप यानी कि गपशप के समान युवा विधवाओं के दूसरों के निजी जीवन में अत्यधिक रुचि रखने वाला बनने का जोखिम है। यहाँ यूनानी भाषा के शब्द का प्रयोग किया है जो गपशप शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है मामूली घिसे पिटे मामलों पर ध्यान केंद्रित करना।
हालांकि यह शब्द विशेष रूप से दूसरों के मामलों में या दूसरों के मामलों के बारे में बाधा डालना है। इसका मतलब है दखल अंदाजी करना, अनुचित रूप से हाथ डालना या हस्तक्षेप करना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:11 को देखिए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उन कामों में व्यस्त हैं जो लाभदायक नहीं है या काम में आने लायक नहीं है। तो वानी, एक दामाद ऐसे ससुराल से कैसे निपटता है? ये बहुत ही रुचि वाला प्रश्न है। वह निश्चित रूप से ससुराल वालों के रवैये को नहीं बदल सकता, लेकिन सबसे अच्छी बात विनम्र, सम्मानजनक और दयालु होना है। उसे नज़रअंदाज करने का अभ्यास करना चाहिए और चीज़ों को छोड़ना या अपने हाथ से थोड़ी देर के लिए जाने देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। वानी, इसमें एक और तरीका है जिसमें ससुराल वाले विवाह को बर्बाद कर देते हैं, और वह है दो मुंह यानी कि बेईमान होना। यह संभवतः सबसे खराब तरीकों में से एक है जिसमें वे विवाह को बर्बाद कर सकते हैं। वे आपके सामने अच्छा और गर्मजोशी से व्यवहार करेंगे और फिर आपको पीठ पीछे आपके दोस्तों या आपके परिवार वालों के बारे में बुरा बोलेंगे। टू फेस्ड कहावत की उत्पत्ति रोमन देवता जानूस से हुई है, जिनके 2 चेहरे थे, एक उनके सिर के सामने और दूसरा पीछे। यह मान लिया गया था कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति से एक बात कहेगा और दूसरे व्यक्ति से विरोधाभासी बात कहेगा, उसके जानूस की तरह 2 चेहरे होंगे। आज यहाँ एक पाखंडी व्यक्ति का संदर्भ है। जब हम 2 मुंह की बात करते हैं तो यह दूसरी तरह से भी काम करता है। वे आपको अपना विषैला यानी कि हानिकारक, आलोचनात्मक और नियंत्रित करने वाला पक्ष दिखाएंगे, लेकिन आपके जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्यों को और दोस्तों के लिए गर्मजोशीपूर्ण, सम्मानजनक और समझदार पक्ष बचाकर रखेंगे। ये 2 मुंह रवैया आपके लिए इस बारे में किसी से बात करना मुश्किल कर देगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इतने अच्छे सास ससुर के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखने के कारण आप मूर्ख हैं। यहाँ तक कि आपका जीवन साथी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये कितना पेचीदा है ना शालिनी जी, और कितना कठिन प्रतीत हो रहा है। उन्हें एक साथ वयस्कों की तरह बैठना होगा और इस तरह के व्यवहार के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए खुली बातचीत करनी होगी। साथ ही दोनों को इस मामले पर एक दूसरे के साथ भी चर्चा करने की जरूरत है। अपने जीवन साथी से भी बात करें। ससुराल वालों पर स्पष्ट रूप से आरोप ना लगाएं, उन्हें अपराधी ना ठहराएं। इससे आपके साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। अपनी बात रखने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें लेकर सावधान रहें। शादी आरामदेह या सुखद नहीं है। यह दुखद है कि ससुराल वालों के प्रभाव के कारण कितनी शादियां तलाक के रूप में समाप्त होती हैं। नीति वचन के लेखक 11:22 में विवेक के महत्व को बताते हैं, जब वे कहते हैं, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। यदि आप अपनी शादी में चीज़ों को सुलझाने के बारे में गंभीर हैं और उससे बचाना चाहते हैं, तो आपको और आपके जीवन साथी दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने और समस्याओं को हल करने की जरूरत है। कभी कभी आपको आत्मिक परामर्शदाता या चर्च के बुजुर्गों या धार्मिक जोड़ों की मदद लेनी पड़ सकती है, जो आपको सलाह दे सकते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या सास ससुर और विवाहित बच्चे भी कभी कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्या इनमें मित्रता हो सकती है शालिनी जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। वे निश्चित रूप से अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। माँ, मैं घर आ गई हूँ, क्या मुझे कुछ चाय मिलेगी? रेनू ने कहा, और जल्द ही उसकी सास ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया और गर्म चाय का कप परोसा। क्या आप यह सुनकर हैरान हुए? वैसे रेनू और कावेरी बहू और सास से ज्यादा दोस्त जैसी हैं। रेनू अपनी सास को सरप्राइज उपहार देती है और कावेरी अपनी बहू को हर संभव तरीके से लाड प्यार देती है। क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? सास और बहू दोस्त हो सकती हैं। वानी, आज हम ये सब बताने के लिए धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं पॉल ट्रिप की 3 ट्रूथ्स अबाउट एवरी मैरिज साझा करना चाहूँगी, जो इन पिछले कार्यक्रम में हम चर्चा करते आए हैं। इसका सटीक निष्कर्ष निकालती हैं। पहला है, हम अपनी शादी को पतित दुनिया में चला रहे हैं।
हम सभी एक ही चीज का सामना करते हैं। हमारी शादियां एक ऐसी दुनिया के बीच में मौजूद हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलती। किसी न किसी तरह हर दिन इस दुनिया की खराबी से आपकी शादी प्रभावित होती है। मुझे विश्वास है कि आपकी पतित दुनिया और आपको इसमें बनाए रखने के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को समझना एकता, समझ और प्रेम का विवाह बनाने के लिए मूलभूत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी होना बंद कर देंगे। जब यीशु हमारी दुनिया में थे तब वे भी रोते थे, लेकिन ये दुख कोई अंधेरी सुरंग नहीं है जो भाग्य ने आपके पास भेजा है। यह एक प्रेमी परमेश्वर के हाथों में एक बुद्धिमान उपकरण है जो जानता है कि आपकी आवश्यकता कितनी गहरी है और आपको अनुग्रह का उपहार देना चाहता है जो हमेशा के लिए रहेगा। दूसरा, हम पापी हैं और हमारा विवाह पापियों से हुआ है। आप और मैं किसी आदर्श व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन हम अपने रिश्ते के नीरस क्षणों में इसे कितनी बार भूल जाते हैं। आप और आपका जीवन साथी शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ विनाशकारी योगदान देते हैं। बाइबल इसे नाम देती है पाप। यहीं पर पवित्र शास्त्र का वर्णन बहुत उपयोगी है। बाइबल की दुनिया आपकी दुनिया की तरह है, अस्त व्यस्त और पतित। बाइबल के लोग आपके और आपके जीवन साथी के समान हैं, कमजोर और असफल। बाइबल की परिस्थितियां आपके जैसी ही हैं, जटिल और अप्रत्याशित। हम जहां रहते हैं उस पते के बारे में परमेश्वर की ईमानदारी स्वयं प्रेम और अनुग्रह का कार्य है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि हम अपनी अपेक्षाओं में सच्चे ठहरें, फिर विनम्रता पूर्वक उस सहायता के लिए आगे बढ़ें जो केवल वह ही हमें दे सकता है। तीसरा, ईश्वर निष्ठावान, शक्तिशाली और इच्छुक है। जी हाँ, आप एक खराब पड़ोस में रहते हैं और आप दोनों भी पूरी तरह से सही नहीं हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। प्रेरितों के काम 17:27 हमें ये बताता है कि परमेश्वर तो निकट है, इतना निकट कि आप अपनी जरूरत के क्षण में उस तक पहुंच सकते हैं और उसे छू सकते हैं, क्योंकि वह हम में से हर एक से दूर नहीं है। इसलिए जब आपके खिलाफ पाप किया जाता है या जब पतित दुनिया आपको दबाती है तो पलट कर हमला ना करें और ना ही भागें। अपनी कमजोरी और उलझन में खड़े रहें और कहें, मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और वह निष्ठावान, शक्तिशाली और इच्छुक है। हमें यकीन है कि आपने इस श्रृंखला का आनंद जरूर लिया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। जब आप अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ सद्भाव में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपने हमें एक और बात सीखने में मदद करी। परमेश्वर, जिस प्रकार अब तक हमने ये सीखा कि पति के माता पिता का क्या महत्व है, आज हमें ये भी पता चला है कि एक पत्नी होने के नाते किस तरह से अपने घर के प्रबंधन, किस तरह से अपने ससुराल वाले और अपने माता पिता को महत्वता देनी है और किस तरह से अपने शादीशुदा जीवन को सही तरीके से चलाना है। प्रभु परमेश्वर, हम आपके समक्ष आज की सीखी गई एक एक बात को रखते हैं। कई जोड़ों ने, कई माता पिता ने, कई ऐसे लोगों ने जिनकी अभी शादी नहीं हुई और अपने आप को शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्होंने आज इस वचन को ज़रूर सुना है पिता। और हम दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि जब आज उन्होंने इस वचन को सुना है, इस कार्यक्रम को देखा है, तो आने वाले दिनों में इसका वो अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकें, अपने जीवन में इसको अमल भी कर सकें और इसे अमल करके अपने जीवन में वैसे ही सार्थक ठहरें जैसे आप उनके जीवन के द्वारा उन्हें बनाना चाहते हैं। पिता, जितनों ने इसे सुना उनको, उनके परिवारों को आशीषित करिए। हमें इतना बल, बुद्धि, विवेक दीजिए, उतनी सामर्थ्य दीजिए कि हमारे द्वारा कभी भी अपने माता पिता, किसी के भी माता पिता का अपमान ना हो, बल्कि हमेशा बाइबल के दिखाए हुए, बताए गए वचनों के अनुसार हर किसी की इज्जत करें और एक आदर्श मसीही जीवन जीने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों,
अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो और सबसे ज़्यादा अगर आपने इससे कुछ सीखा हो और आपके दिल को छुआ हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।